हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स में आगे बढ़ते हैं। आज कुछ एग्जाम्पल से अपनी शुरुआत करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से था। आपको दे रखा है a इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए एंड b आपको दे रखा है सी डी माइनस डी सी। आपसे पूछा गया a और b कॉम्यूट हैं कि नहीं है। आपको ये बताना है a और b कॉम्यूट हैं कि नहीं है। तो कॉम्यूट की डेफिनेशन अगर आपको याद होगी तो आपने देखा था कि अगर ए बी इज इक्वल्स टू बी ए हो तो उसको हम कॉम्यूट बोलते हैं, और ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी ए हो तो उसको हम बोलते थे एंटी कम्यूट। तो हमको कम्यूट के बारे में बात करनी। तो चलिए ए बी कैलकुलेट करके हम देखते हैं। वैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई सिखा दिया है तो अभी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से ए हुआ, फिर उसके बाद बी, क्योंकि डिपेंड करता है कि पहले आप कौन सा नोट डाउन करते हो, कौन सा लिखते हो, ए लिखते हो कि बी लिखते हो, उसी पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इस कॉलम को उठा के यहाँ पे रखा, यानी ये हो गया सी, ये हो गया माइनस डी। कैलकुलेशंस तो यहाँ पे होगी ए सी माइनस बी डी, नीचे वाले के लिए होगी माइनस बी सी माइनस ए डी। ये सब आप कर सकते हैं। इसको उठा के यहाँ पे रखा, दूसरे वाले को यानी डी और सी को उठा के यहाँ पे रखा, तो ये हो जाएगा ए डी प्लस बी सी, और इधर से हो जाएगा माइनस बी डी, और ये हो जाएगा ए सी। क्योंकि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स थी 2x2 की, तो पॉसिबल तो था मल्टीप्लाई करना, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा आप कैलकुलेट करते हैं बी ए। तो अगर बी ए इसी के इक्वल आ जाएगा तो ठीक है, माइनस में आएगा तो हम देख लेंगे। तो इसीलिए बी ए हो जाएगा, सबसे पहले बी लिखना पड़ेगा, मतलब सी डी माइनस डी सी, और फिर ए लिखना पड़ेगा जो कि ए है ए बी माइनस बी ए। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया यानी लिखा ए और माइनस बी, तो यहाँ से आंसर आ गया ए सी माइनस बी डी। फिर नीचे लिखा तो आंसर आ गया माइनस ए डी माइनस बी सी। फिर बारी आ गई दूसरे कॉलम की, तो वो हो गया बी और ए, यानी बी सी प्लस ए डी माइनस बी डी प्लस ए सी। चेक कर लीजिए यही है क्या। तो आप देख सकते हो बिल्कुल यही एलिमेंट सारे आए हैं, इसीलिए आप बोल सकते हो ए और बी कम्यूट होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 0 ओमेगा, ठीक है, फाइंड ए रेस टू दी पावर 70। तो आपसे बोला गया ए रेस टू दी पावर 70 कैलकुलेट करिए, जहां पे ये है ओमेगा का मतलब है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये दे रखा है ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो ए रेस टू दी पावर 70 आपको कैलकुलेट करना है। कोई बात नहीं, कर देते हैं कैलकुलेट, उसमें क्या। तो हमने क्या किया, कोई बात नहीं, सबसे पहले 70 तो नहीं कैलकुलेट कर सकते सर, ए स्क्वायर कैलकुलेट करके देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही मैंने ए स्क्वायर कैलकुलेट करने की कोशिश करी, तो ए स्क्वायर तो होता है ए इंटू ए, तो इसी को मुझे इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0 ओमेगा से। सबसे पहले ओमेगा और 0 को यहाँ पे रखा, तो आंसर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 0। फिर 0 और ओमेगा को यहाँ पे रखा, तो ये 0 और ओमेगा को जब मैं यहाँ रखूँगा तो ये पहला 0 बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। क्यूब कैलकुलेट करने के लिए इसको एक बार और ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, एक बार और हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया। तो एक बार जब ओमेगा से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे ओमेगा रहेगा, यहाँ पे ये ही रहेगा। तो फिर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब, ये 0, ये 0, ये ओमेगा क्यूब। बस इतनी सी ही इसमें बात थी। अब तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोई ए की पावर 70 आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब वो आंसर आएगा ओमेगा रेस टू दी पावर 70 0 0 ओमेगा रेस टू दी पावर 70। बस मैट्रिक्स का काम यहाँ पे खत्म है। बट क्योंकि इसने बोला है ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो आगे हमको और करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा कि ओमेगा की जो क्यूब होती है वो हमेशा 1 होता है, तो ओमेगा की पावर 69 1 होगा। इसमें से 69 अगर हम बाहर निकालें तो एक ओमेगा बचा रहेगा, मतलब ये वापस से ओमेगा आ जाएगा, ये 0, ये वापस से ओमेगा। तो यानी ए की पावर 70 फिर से किसके इक्वल हो जाएगा, ए की ही इक्वल हो जाएगी। कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगर a इज इक्वल्स टू है अल्फा 0 1 1 और b है आपके पास 1 0 5 1, इफ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b देन फाइंड अल्फा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि अगर a स्क्वायर b के इक्वल है तो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करिए। बस कर देना, आपको वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद अपन फिर से सॉल्व करते हैं। तो a स्क्वायर सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सर a स्क्वायर क्या बनेगा? a स्क्वायर बनेगा अल्फा 0 1 1 फिर से अल्फा 0 1 1। तो यहाँ पे पहले अल्फा और 1 रखा, ये जो अल्फा और 1 है वो पहले यहाँ पे रखा, तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 0 आएगा, इधर से बन जाएगा अल्फा प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा हमको क्या रखना पड़ेगा? 0 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या रखा? 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, ये आ गया है a स्क्वायर। अब इसने बोला कि a स्क्वायर तो किसके इक्वल होना चाहिए? p के इक्वल होना चाहिए। तो वहां से b हमको दे रखा है 1 0 5 1 सॉरी, ये हो गया। अब हमने कंपैरिजन कराया, तो यहां से मिला अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? सर ये कैसे पॉसिबल है? अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 1 होना चाहिए, अल्फा का वैल्यू 4 होना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब ऐसा कोई अल्फा नहीं आएगा जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर पाए, ऐसा कोई अल्फा की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, सिंपली ऐसा हम कर सकते। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये गलती कर दें, यहाँ से बोलते हैं सर अल्फा प्लस माइनस 1 ले लीजिए, और यहाँ से बोलते हैं अल्फा ले लीजिए 4, मतलब 3 आंसर आ गए, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 -1 और 4, जो कि गलत बात होती है। ऐसे हमको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं दो मैट्रिक्सेस को इक्वल कब कहते हैं? जब उसका हर एक एलिमेंट इक्वल हो। तो ये दोनों एलिमेंट पहले से इक्वल है, इनकी कोई टेंशन नहीं है। बट अब अगर आप अल्फा की जगह 1 रखोगे तो ये तो इक्वल आ जाएगा, बट ये इक्वल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि ऐसा क्वेश्चन करना है जिसमें सभी के सभी एलिमेंट इक्वल आए, वही अल्फा की वैल्यू आप ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया अल्फा वाला। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इफ बी ए इज इक्वल्स टू ए एंड ए बी इज इक्वल्स टू बी, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, जो छोटा क्वेश्चन दिखता है उसी में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा ध्यान से हमको करना पड़ेगा। तो जो बड़ा क्वेश्चन होता है उसको तो सिंप्लीफाई बस करना होता है, तो हम कर देते, इसमें हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो इसने क्या बोला है कि सर ये जो आप देख रहे हो, बी ए की जगह आप ए रख सकते हो, ए बी की जगह आप बी रख सकते हो, आपको ये बताना है ये इसके इक्वल होता है। तो इसको मैंने LHS को स्टार्ट किया। सर LHS इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर का मतलब तो क्या होता है? सर ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, और बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? बी इंटू बी। तो अभी आपने बोला सर ए की जगह तो मैं क्या लिख सकता हूँ? बी ए, तो मैंने ए की जगह बी ए लिखा, दूसरे वाले ए की जगह पर भी बी ए लिख दिया, प्लस बी की जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ, तो मैंने ए बी 2 बार ऐसे लिखा। क्लियर है? ये दोनों बीच वाले देखो, यहाँ क्या बन गया? ए बी, यहाँ क्या बन गया? बी ए। तो आपने बोला सर बी को एज इट इज रखता हूँ, क्योंकि इस ए बी की जगह तो मैं बी रख सकता हूँ, तो ए बी की जगह मैंने क्या रख दिया? बी, ये आ गया बी, और बाकी तो ए है ही, प्लस ए इंटू इस बी ए की जगह तो मैं ए रख सकता हूँ, बाकी तो बी है ही, उसको ऐसे रखा। फिर से बी ए आ गया, तो आप बोलोगे सर इस बी ए की जगह तो मैं ए रख सकता हूँ, प्लस इस ए बी की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? बी। फिर से आप बोलोगे सर बी ए की जगह तो मैं क्या रख सकता हूँ? ए, और इस ए बी की जगह क्या रख सकता हूँ? बी। तो फाइनली क्या आंसर आ गया? ए प्लस बी। तो आप बोल सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा ए प्लस बी के इक्वल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन है, छोटे से क्वेश्चन है, आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा मैं नहीं करता हूँ। अगला क्वेश्चन आ गया, सर ए आपको दे रखा है 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3/3 की एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है। फाइंड ए रेज टू दी पावर n।
तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए a रेज़ टू द पावर n, a रेज़ टू द पावर 70, तो आपको एक बात तो पक्की याद कर लेनी है या सोच लेनी है कि 70 बार या n बार तो हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये बात तो पक्की है, कोई ना कोई ट्रिक ही जरूर सामने आएगी। तो वो ट्रिक ढूंढने की कोशिश हम करते हैं। वो ट्रिक हमको कैसे पता चलेगी? जब एक दो कैलकुलेशन हम करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने ए स्क्वायर निकालने की सोची, तो ए स्क्वायर आ गया 1 1 0 0 1 0 0 0 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 1 0 0 1 0 0 0 1 से। ठीक है, उठाते हैं पहली को उधर उठाया तो क्या मिलेगा आपको 1 0 0। कैलकुलेशन कर दो, इधर से देखोगे तो आंसर आएगा 1, फिर इधर से देखोगे तो ये कितना बन जाएगा 0 0 0 0 बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा 0। दोबारा आपने क्या रखा 1 1 0 रखा, तो यहाँ पे बनेगा 2, यहाँ पे बनेगा 1, यहाँ पे बनेगा 0। 3 बार आप रखोगे 0 0 0 0 0 0 1, तो ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा और यहाँ से आ जाएगा 1। ये आ गया ए स्क्वायर। क्लियर है? बहुत आसानी से ऐसा काम आप कर सकते हो। अभी अगर आप एक बार और करना चाहते हो तो एक बार और करके देख लीजिए कि सर ए क्यूब अगर आपको चाहिए, ये तो ए स्क्वायर आया, ए क्यूब चाहिए, तो फिर से इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 1 0 0 1 0 0 0 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आ जाएगा 1 3 0 0 1 0 0 0 1। कैलकुलेशन आप कर लेना, ये आ जाएगा ए क्यूब। तो अगर ये ए क्यूब आ गया है और कोई हमसे पूछे ए की पावर n कितना आएगा, तो यहाँ पे जैसे ही हम n करेंगे तो इधर भी अपन को कितना करना पड़ेगा, n करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला n बार आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आप अगर एक दो बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी कि कौन सी वाली ट्रिक इसमें यूज हो रही है। क्लियर है? आगे बढ़े, फटाफट करते जाइए सारे क्वेश्चंस। फिर पूछा गया क्वेश्चन, इफ A and B are square matrices of order n, ठीक है, n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस कोई भी, then prove that A and B will be commute if A minus ki and b minus ki commute for all scalar k। पढ़िए क्वेश्चन, सोचिए कैसे करेंगे। तो हर क्वेश्चन में दो पार्ट होते हैं, एक तो दिया होता है, दूसरा प्रूव करना होता है। तो इसने क्या बोला है, इसने बोला अगर ये दोनों कम्यूट है तो ये दोनों भी कम्यूट होंगे, ये प्रूव करके बताइए। अगर ये दोनों कम्यूट हैं तो ये भी कम्यूट होंगे, ये प्रूव करना। मतलब कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, इधर से, ये दे रखा है अपन को, तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहुँच जाने कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे। ए और बी कम्यूट है, कब प्रूव हो जाएगा, ए और बी कम्यूट है, ये कब प्रूव हो जाएगा, जब कहीं से आप ये ढूंढ लो कि सर ए बी इज इक्वल्स टू बी ए है। अगर ये आपको मिल गया तो आप पक्का बता सकते हो सर ए और बी कम्यूट होंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हमको दे रखा है सिंस a माइनस के आई एंड b माइनस के आई कम्यूट है, ये हमको दे रखा है, तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब हो गया है a माइनस के आई को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं सॉरी, चलिए देखते हैं। तो a माइनस के आई b माइनस के आई, ये फिर इक्वल होना चाहिए b माइनस के आई इंटू ए माइनस के आई की, तो ये कम्यूट हो जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते, सबसे पहले a को मल्टीप्लाई किया तो आ गया ए बी, फिर मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा के ए। ये आपको शायद आता होगा क्या कि अगर किसी आई मैट्रिक्स को, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब आइडेंटिटी, मतलब क्या होता है कि वो 1 0 1 वाली, जैसे अगर ये 3 क्रॉस 3 की है तो ये 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते थे, वो है ये आई। तो उस आई को हम किसी ए मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से ए ही आ जाता है। ये फॉर्मूला होता है, इस तरीके से फॉर्मूला होता है
कि अगर a को हम i से मल्टीप्लाई करें तो वापस से a ही आ जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो a को जब k i से मल्टीप्लाई किया तो k इंटू a आ जाएगा, k तो कांस्टेंट है, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस तो ये आ जाएगा k इंटू बी, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा k स्क्वायर, i को i से मल्टीप्लाई किया तो वापस i ही आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ से देखा तो क्या मिल गया बी ए, इधर से देखा तो माइनस का के बी, इधर से देखा तो माइनस का के ए, इधर से देखा तो प्लस का के स्क्वायर आई। तो ये तीनों आप देख सकते हो कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपको क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। मतलब प्रूव हो गया ए और बी दोनों कॉम्यूट होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर a माइनस के आई और b माइनस के आई कॉम्यूट हैं तो बिल्कुल ए बी और b इक्वल आ गए, इसका मतलब a और b भी कॉम्यूट होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना है फाइंड ऑल मैट्रिसेस, ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड ऑल मैट्रिसेस विच कैन कम्यूट विद 1 1 0 1। तो आपको ऐसी मैट्रिक्स बतानी है जो इसके साथ कम्यूट हो जाए, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करें उसको तो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए आ जाए, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं क्या करता हूं, चलिए वो मैट्रिक्स ए है, ए बी सी और डी, ये मैट्रिक्स मैंने एज्यूम कर ली। सेमी ऑर्डर की एज्यूम करनी पड़ेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो बी ए डिफाइन ही नहीं होगा, अगर ए बी डिफाइन हो जाए तो भी। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, मैंने किया 1 1 0 1, इसको मल्टीप्लाई किया ए बी सी डी से, तो वो बराबर आ जाना चाहिए ए बी सी डी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1 1 0 1 से, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये ए बी ए मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स के इक्वल फिर आ जानी चाहिए। कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं। ए और सी यहाँ पे रखा, ए और सी यहाँ पे रखा तो पहले टर्म आएगा ए प्लस सी, दूसरा टर्म आएगा ओनली सी। बी और डी को यहाँ पे रखा तो पहला टर्म आएगा बी प्लस डी, दूसरा टर्म ओनली डी आएगा। ये हो गया कैलकुलेशन, इज इक्वल्स टू, कर सकते हो, अभी तो फिर से समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसको उन दोनों को उधर ला के यहाँ पे रखो, इन दोनों को इधर ला के यहाँ पे रखो, तो हमेशा ही मल्टीप्लाई हो जाता है। इन दोनों को यहाँ लाए मतलब एक बार 1 एक बार 0, तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली ए, यहाँ पे देखा तो ओनली कितना आ जाएगा सी। अब दूसरी बार क्या रखना आपको 1 1, ये दोनों को उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा 1 1, तो इधर आ जाएगा ए प्लस बी और इधर आ जाएगा सी प्लस डी। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होनी चाहिए। देख लेते हैं दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, जब ए प्लस सी इज इक्वल्स टू होगा ए के, जब बी प्लस डी इज इक्वल्स टू होगा ए प्लस बी के, जब सी तो सी है और डी इज इक्वल्स टू होगा सी प्लस डी के। बस ये सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ए से ए कटा, सी का वैल्यू डेफिनेटली क्या होना चाहिए 0, सी का वैल्यू क्या होना चाहिए 0। जैसे ही हमने सी की जगह 0 रखा, ये बन गया डी इज इक्वल्स टू बी, सॉरी डी इज इक्वल्स टू डी, ओके ओके, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी ये चीज़ मिलेगी कि सी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, अगर मैं यहाँ से देखूँ, देखिए बी से बी अगर कैंसिल करूँ तो ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया है डी। ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कुछ पता नहीं है, कुछ भी एज्यूम कर लो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एक मैट्रिक्स मैं बनाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ए को मैंने एक्स ले लिया, ए को अगर मैंने एक्स लिया तो डी को भी कितना लेना पड़ेगा, एक्स लेना पड़ेगा, ये बात खत्म हो गई। सी को डेफिनेटली मुझे कितना लेना पड़ेगा 0, और बी के बारे में कुछ बात नहीं करी है तो बी को मैंने वाई ले लिया। तो इस टाइप की जो भी मैट्रिक्स होगी इस टाइप की जो भी मैट्रिक्स होगी वो हमेशा ही इसके साथ कम्यूट होगी। अब इस टाइप की कितनी मैट्रिसेस आ सकती हैं, आप बोलोगे सर हजारों मैट्रिसेस आ सकती हैं, उसमें क्या है। तो इस टाइप की इन्फिनिट मैट्रिक्स इसके साथ कम्यूट हो सकती हैं, ठीक है। बस आपको एक ही कंडीशन ध्यान रखना है, सी को 0 रख देना है और ये ए और डी दोनों इक्वल होने चाहिए। इस वाई को चाहे कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे करके हम बता सकते हैं ऐसी इन्फिनिट मैट्रिसेस होंगी जो कम्यूट कर सकती हैं इस मैट्रिक्स के साथ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, उसमें क्या। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया कि बताइए ए का वैल्यू है
1 माइनस 1 2 माइनस 1 और b का वैल्यू है a1 b माइनस 1। ठीक है, इफ a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन फाइंड a एंड b। देन फाइंड a एंड b। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने नाम दे दिया है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ऐसा नाम देते ही मुझे नहीं करना पड़ेगा, ये बस आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको करिए, क्वेश्चन ऑफ द डे के हिसाब से सेंड करिए। ठीक है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, कर लेना, उसमें क्या है, सब तो कर सकते हैं इसमें। ऐसी कोई बात नहीं कि सर हमको नहीं आता है, मेथड क्या है सर हमको नहीं आता है, ऐसे कुछ तो बात ही नहीं है। क्यों, दोनों को पहले जोड़ना है, फिर स्क्वायर करना है, और उधर क्या करना है, इसका स्क्वायर ऐड करना है, फिर दोनों इक्वेशंस को इक्वल करना है। आपको बहुत सारी इक्वेशंस मिलेंगी, उनमें से किसी दो को पकड़ के ए और बी के लिए सॉल्व कर दो और बस आंसर आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। आपको बोला गया एक ए मैट्रिक्स आपको दे रही है। ठीक है, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, फिर आपको दे रखा है 10 अल्फा बाई 2 और 0। ठीक है, और प्रूव आपको करना है, प्रूव दैट आई प्लस ए जो होगा वो आई माइनस ए इंटू कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा और कोस एल्फा इसके इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करके दिखाना। आई का मतलब फिर से वही है, क्योंकि ये 2/2 की मैट्रिक्स है, तो आई का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं आई प्लस ए निकालता हूँ। तो आई प्लस ए क्या होगा, आई का मतलब होता है 1 0 0 1 और ए आपको ये दे ही दिखा है। तो यहाँ से जब ऐड करोगे तो 1 को इसमें ऐड किया 1, 0 को इसमें ऐड किया तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा, फिर 0 को इसमें ऐड किया तो 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा, और 1 को इसमें ऐड किया तो 1 आ जाएगा। तो ये बन गया अपना LHS वाला पार्ट। अब RHS वाले पार्ट की बात करते हैं। तो RHS वाला पार्ट क्या बोलता है, सर i माइनस ए पहले करिए। तो जैसे ही मैंने i माइनस ए किया तो मैं क्या बोलूँगा, 1 में से ये 0 हटाया तो कितना मिल गया 1, 0 में से इसको माइनस किया तो ये प्लस का 10 अल्फा बाई 2 बच जाएगा। समझ में आया होगा आपको। 0 में से इसको माइनस किया तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 बचेगा, और 1 में से 0 को माइनस किया तो ओनली 1 बचे। ये तो क्या मिल गया, i माइनस ए। इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, वो उधर वाली जो कंडीशन है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं RHS की बात करूं तो RHS मेरा आ जाएगा 1 10 अल्फा बाई 2, ठीक है, माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा और कोस एल्फा के साथ में। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको उठा के यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा तो ये कोस एल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आएगा कोस एल्फा, प्लस साइन एल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा साइन एल्फा इंटू 10 एल्फा बाई 2। ठीक है, फिर ये दोनों इनसे मल्टीप्लाई होंगे तो पहला बनेगा माइनस का 10 एल्फा बाई 2 इंटू कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा। ये मिल गया पहला वाला पार्ट। इन दोनों को यहाँ पे रखा, माइनस को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोस एल्फा इंटू 10 एल्फा बाई 2। फिर ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी साइन एल्फा इंटू 10 एल्फा बाई 2, और कोस एल्फा 1 है तो प्लस का कोस एल्फा है। तो ये RHS वाला पार्ट मिल गया। तो ये RHS वाला पार्ट किसके इक्वल होना चाहिए, इस LHS वाले पार्ट के इक्वल होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, हर एक टर्म उठाऊंगा और इक्वल करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि पहला टर्म है, ये जो पहला एलिमेंट है इसकी मैं बात करता हूं। तो पहला एलिमेंट है कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा इंटू 10 एल्फा बाई 2। ठीक है, तो ये देखते हैं ये वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, फिर 1 के इक्वल आनी चाहिए। यही हम कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं, कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा बाई 2 है तो सभी को अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल सी प्रोसेस है। तो कोस एल्फा बाई को लिखा 1 माइनस 10 स्क्वायर एल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एल्फा बाई 2, प्लस साइन को लिखा 2 10 एल्फा बाई 2। अब क्योंकि फिर से एक 10 है तो इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा
और डिवाइडेड बाय में कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो आप देख सकते हो जब कैलकुलेशन आप करोगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर प्लस 2 टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर बच जाएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और नीचे भी क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, दोनों कटे, आंसर कितना आ गया 1। बस क्वेश्चन खत्म। दूसरा पार्ट, पहला एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट में क्या था माइनस साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2। दूसरा वाला एलिमेंट किसकी इक्वल आना चाहिए माइनस टेन अल्फा बाई 2 क्या आना चाहिए, देख लेते हैं। तो यहां से मिला माइनस 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और प्लस ये आ जाएगा टेन अल्फा बाई 2 तो एज इट इज, और ये बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहां से कॉमन क्या ले लेते हैं माइनस टेन अल्फा बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस टेन अल्फा बाई 2 हमने कॉमन लिया, तो यहां से कितना बच गया माइनस 2 बच गया, सॉरी माइनस तो बाहर ले लिया तो प्लस 2 बच गया, इधर से माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ पे माइनस बचेगा, यहाँ पे आएगा माइनस 1, और ये बनेगा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और डिवाइडेड बाय में कितना है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो समझ गए होंगे ये सारा कैंसिल हो जाएगा, आंसर बच जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई 2। इसी तरीके से इसको इसके इक्वल कर देना है, और इसको मतलब सॉल्व कर देना है, इसके इक्वल आ जाना चाहिए, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसके इक्वल आ जाना चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों ये बस इसका नेगेटिव है, ये अगर इसका नेगेटिव है सॉल्व करेंगे तो ओनली टेन अल्फा बाई 2 आ जाएगा, ये जो है वो सेम है तो इससे आंसर 1 आया, तो इससे भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा, अपने आप कर सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उससे आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी, थोड़ी सी मेहनत कम करनी पड़ेगी आपको अगर ये मेथड आप सीखते हो तो। क्या बोलता है ये मेथड, देखिए एक क्वेश्चन है, आपसे बोला गया, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी देखने को मिले होंगे, तो आपसे किसी ने बोला कि सर ए का वैल्यू जो है वो है 2 3 माइनस 1 2 एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, ठीक है। शो दैट f of a is equals to 0 and find a raised to the power 5। आपसे पूछा गया पहला तो ये दिखाइए कि जो f of a है मतलब a इस फंक्शन का रूट है, ये आप पहले तो ये बताइए, और दूसरी बात ये बताइए कि a की पावर 5 कितनी आएगी, ये कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। तो पहले पार्ट से शुरुआत करते हैं। f of a का मतलब क्या होगा, f of a का मतलब होगा, ठीक है, x की जगह a रख दिया तो ये मिला a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7। अब ये 7 का यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्यों नहीं है काम, भाई ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, पर ये तो सिंगल है, इसका कोई ये मैट्रिक्स में कैसे ऐड होगा। इसीलिए जब भी मैट्रिक्स को ऐसे इक्वेशंस में रखते हैं तो कांस्टेंट की जगह पे हमेशा साथ में आई और आता है, कांस्टेंट की जगह पे एक क्या आएगा आई आएगा। जैसे 7 इसमें अकेला था, ये मैट्रिक्स नहीं बन पा रहा था, तो हमने इसके ऊपर थोड़ी मेहरबानी कर दी कि चलो तू भी मैट्रिक्स बन जा। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आई से मल्टीप्लाई कर दिया। आई का मतलब यहाँ पे आई का मतलब क्या होएगा 1 0 0 1, ठीक है। यहाँ पे आई का मतलब ये होगा, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल ए बी 2/2 की मैट्रिक्स ही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ए स्क्वायर, सबसे पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर कितना आएगा, इधर से कर लेता हूँ कैलकुलेट। ये हो जाएगा 2 3 माइनस 1 2, फिर से मल्टीप्लाई किया 2 3 माइनस 1 2, तो इधर से इधर रखा 2 और माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 4 माइनस 3, फिर आ जाएगा माइनस 2 माइनस 2, फिर रखा 3 और 2, 3 2 रखा तो कितना आ गया 6 और प्लस 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3 और ये आ जाएगा प्लस का 4। तो ए स्क्वायर अपने पास कितना मिल गया है, ए स्क्वायर मिल गया 4 माइनस 3 यानी 1, 6 प्लस 6 यानी 12, माइनस 2 यानी माइनस 4, और यहाँ पे आ जाएगा 1, ये मिल गया ए स्क्वायर। माइनस 4a, तो माइनस 4a का मतलब होता है ए के सारी एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिलेगा 8, ये मिलेगा 12, ये मिलेगा माइनस 4, ये मिलेगा 8, और प्लस 7i का मतलब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0 7 आ जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे देख लीजिए कितना आया, सबको ऐड करना है तो हर एक एलिमेंट ऐड होगा, तो आप क्या देखोगे सर इसकी जगह पे आएगा 1 माइनस 8 प्लस 7, इसकी जगह आएगा माइनस 4
+4 0, फिर इसकी जगह आएगा 12 -12 +0, इसकी जगह आएगा 1 -8 +7। तो आप देख सकते हो ये तो क्या बन गया है, नल मैट्रिक्स बन गई है। तो इसका मतलब ये तो बात सत्य है कि f ऑफ a की वैल्यू तो 0 आएगी। पहली बात तो हमने खत्म कर दी। अब आप बोलोगे सर पहली बात का दूसरी बात से कोई लेना देना ही नहीं है। आप ये बोलोगे सर a⁵ का तो इससे क्या लेना देना है, a⁵ का तो मतलब है a² आपने जो निकाला था उसी को फिर से a से मल्टीप्लाई करो, फिर से a से मल्टीप्लाई करो, ऐसे करके आपको 5 बार करना होता है तो a⁵ निकल जाएगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसीलिए हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बात बताई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने बात करी थी क्या कि इफ अल्फा इज रूट ऑफ इक्वेशन कोई भी मान लीजिए ax² + bx + c = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है अगर अल्फा, देन एनी, ठीक है, एनी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर एक्सप्रेशन। यहां पे हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर अल्फा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो अल्फा की कितनी भी पावर को, कितने भी बड़ी पॉलिनोमियल को आप लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हो। किस बात को यूज करके कि अल्फा इसका रूट है। आई बात समझ में? तो अगर a इसका रूट है तो आप क्या बोलोगे सर यहां पे क्योंकि a² - 4a + 7i 0 हो चुका है तो मैं बोल सकता हूं a² का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे 4a - 7i। क्लियर? अब क्योंकि मैं a⁵ को तो क्या लिख सकता हूं सर a² × a² लिख सकता हूं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले a² की जगह मैंने लिखा 4a - 7i, दूसरे की जगह भी लिखा 4a - 7i और तीसरे को एज इट इज a रखा, मल्टीप्लाई किया 4a को 4a से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 16a² आ गया। ठीक है, तो यहां से 4a को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का कितना आ जाएगा 7 × 4। अब की बात तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको मैं 4i बोलूं चाहे इसको मैं i × a बोलूं, वो तो एक ही बात होती है, a ही आंसर आएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा 28 28 दो बार, ठीक है, 28 कितना हो जाएगा 56, तो -56a आ जाएगा और साथ साथ कितना हो गया +49i आ जाएगा। इसको फिर से किससे मल्टीप्लाई कर देना है a से, फिर से a² की जगह, फिर से a² की जगह 16 × 4a - 7i रखा, -56a रखा और +49i रखा और इनटू में तो a था ही। ठीक है, कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 64a आ जाएगा। 64a में से ये 56a पहले से घटा देते हैं, तो 64 में से 56 गया तो कितना बच गया 8 बच गया, तो एक तो मिलेगा 8a मिलेगा आपको। ठीक है, फिर इधर से आएगा 64 × 7 माइनस का, तो माइनस का आएगा 16 × 7, तो 112 आ जाएगा ये माइनस का, और प्लस का कितना दे रखा है 49, तो घटा दो इसको। ठीक है, -112 में से 49 आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए 16 × 7 तो यह आ जाएगा 112 माइनस का, और यहाँ पे 49 है प्लस का, दोनों को घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 50 और 13 50 60 63, तो ये मिल जाएगा आपका माइनस का 63i। कैलकुलेशन आप एक बार देख लेना, फिर से a से मल्टीप्लाई किया तो 8a² - 63a आ जाएगा। अब 8a² में से 8a² की जगह फिर से रख दिया अपन ने 4a - 7i - 63a, तो ये हो जाएगा 32a - 7i, नहीं सॉरी 7i नहीं 42 56i और ये हो जाएगा माइनस का 63a। हो गया। अब इन दोनों को फिर से कैलकुलेशन कर लो, तो ये क्या बचेगा आपका, तो माइनस का 63 और ये 32, तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 31, तो माइनस का 31a माइनस का 56i, बस इसको कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हो थोड़ी कम मेहनत से ही हम उसी चीज़ को, हाँ थोड़ी मेहनत तो इसमें करनी पड़ेगी, बट a⁵ निकालने से तो कम ही है।
डायरेक्टली 31 को a से मल्टीप्लाई करना है और 56 को i से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको ऐसे पढ़ना है, इसके आगे की बात हम अगली क्लास में करते हैं।